आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय सेनाओं की इंजन को लेकर हो रही परेशानी को लेकर। तेजस मार्क 1A में यूज किए जाने वाले GE F404 इंजन की डिलीवरी में जो डिले हुई है, उसके चलते तेजस मार्क 1A की डिलीवरी नहीं हो पा रही है और इसको लेकर भारत में बहुत सारे कंसर्न्स हैं। नेचुरल है कि जब कंसर्न्स होती हैं तो बहुत सारी ओपिनियंस आती हैं और इस समय कई जगहों पर कहा जा रहा है कि भारत को कावेरी इंजन को एक्सपेडाइट करना चाहिए, कावेरी इंजन में M88 का कोर डालकर सर्टिफाई कराना चाहिए, रोल्स रॉयस को अप्रोच करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए, ये कंसर्न्स जेन्युइन है और लोगों की तरफ से जो सजेशंस दिए जा रहे हैं वो भले ही रियलिटी से थोड़ा दूर है, लेकिन इस तरीके की चीजें आउट ऑफ कंसर्न आती है, यानी कि ओवरऑल लोगों का हार्ट सही जगह पर। चीजों को बेहतर समझने के लिए आपको एक रियलिटी समझनी पड़ेगी। डिफेंस में कोई भी डिसीजन अगर आज लिया जाता है स्पेसिफिकली इंपोर्ट को लेकर, तो उसके इफेक्ट अगले 5 साल में दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप कोई चीज लोकली असेंबल करना चाहते हैं तो उसके इम्पैक्ट अगले 7 साल में दिखाई देंगे, और अगर आप स्क्रैच से अपना खुद का कोई सामान बनाना चाहते हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको 10 से 12 साल के बाद दिखाई देंगे। GTRE कावेरी को LCA तेजस के लिए बनाया जा रहा था और नेचुरली जब LCA प्रोग्राम शुरू किया गया था तभी कावेरी प्रोग्राम भी शुरू किया गया था, लेकिन उस समय ना देश में किसी भी तरीके की टेस्ट फैसिलिटीज थी, देश के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे, मैन्युफैक्चरिंग और मेटलर्जी में भारत काफी पीछे था और LCA के लिए समय पर आप इंजन नहीं बना पाए। नेचुरल है, इसके लिए आप DRDO को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे देश नहीं है जो इंजन बनाते हैं। इंजन डेवलपमेंट एक ट्रिकी टास्क है और इस समय वर्ल्ड में 3 देश और 4 ऐसी कंपनीज हैं जो हाई एंड जेट इंजन बना सकते हैं। अमेरिकन कंपनी GE और प्रैट एंड विटनी, फ्रेंच कंपनी साफरान और ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस। रशियन इंजन्स मेटलर्जी और टेक्नोलॉजी में थोड़ा इंफीरियर हैं और चाइनीज इंजन्स एग्जैक्टली इन्हीं इंजन्स के ऊपर बेस्ड हैं। कई लोगों की तरफ से लगातार कहा जाता है कि भारत को जापान के साथ में मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि उन्होंने रिसेंटली जेट इंजन बनाया है। रियलिटी में जापान ने जो चीज की है वो एग्जैक्टली 10 साल पहले भारत कर चुका है और भारत के पास में इस समय एक 73 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको LCA तेजस के साथ में इंटीग्रेट करके सर्टिफाई कराने की कोशिश की जा रही है। इस प्रोसेस में केवल कोर सर्टिफाई होगा और इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एक इंडिजिनस इंजन बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर कोर सर्टिफाई होने के बाद में तब जाकर भारत सरकार की तरफ से फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए फंड सैंक्शन किए जाएंगे और तब कहीं जाकर ज्यादा थ्रस्ट वाले कावेरी इंजन के ऊपर काम हो पाएगा। दूसरे जो इंजन को लेकर बातचीत की जाती है वहाँ पर डिटेल्स को समझना जरूरी है। M88 एक अच्छा इंजन है जो रफाल फाइटर जेट में यूज किया जाता है और कंपनी की तरफ से इसी इंजन का एक वेरिएंट ऑफर किया गया था जिसको M88-3 कहा जाता है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये एक प्रपोज्ड इंजन है जो अभी तक बनाया नहीं गया है और बेसिक M88 इंजन में कई चेंजेस करके ये इंजन बनाया जाना था जो 80 से 90 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होता। इस नए कोर के डेवलपमेंट के लिए साफरान को लगभग 2 बिलियन यूरोस की रिक्वायरमेंट थी और यही कोर साफरान की तरफ से भारत को ऑफर किया गया था कावेरी इंजन के साथ में। नेचुरल था कि इस प्रोजेक्ट में आपको लगभग 5 से 7 साल का समय लगता और $2 बिलियन की इनिशियल लागत लगती। हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्कोप क्रीप होता है और कॉस्ट ओवररन्स होती है, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता तो भारत को अपना खुद का इंजन मिल जाता जिसमें ओवरऑल इंजन कोर फ्रांस का होता, लेकिन रिमेनिंग इंजन भारत का हो सकता था। नेचुरल है, इस तरीके के डेवलपमेंट में बहुत सारे रिस्क होते हैं और ये चीज भी जरूरी नहीं होती है कि जिस तरीके का थ्रस्ट प्रपोज किया गया था वो आपको मिल ही जाता। वहीं अगर बात की जाए रोल्स रॉयस की तो उनके पास इस कैटेगरी का कोई भी इंजन अभी अवेलेबल नहीं है और अगर आप EJ200 की बात करें तो वो GE F414 कैटेगरी का इंजन है जो LCA तेजस मार्क 2 में यूज किया जाएगा। यानी कि प्रैक्टिकली भारतीय वायुसेना के पास में यहाँ पर 2 ऑप्शंस थे कि या तो वो साफरान के साथ में जाकर एक नए इंजन को डेवलप करने की कोशिश करें जिसको लेकर साफरान की तरफ से बहुत ज्यादा पैसे मांगे जा रहे थे और रफाल के ऑफसेट का प्रयोग करने के बावजूद खाली ये इंडिया स्पेसिफिक अल्टरेशन इतना ज्यादा कॉस्टली कोट किया गया था। प्रैक्टिकली फ्रेंच यहाँ पर भारत का एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे थे और ये चीज आपने फ्रेंच ट्रांजैक्शंस में देखी होंगी कि उनकी तरफ से भारत की बोन के अंदर से बोन मैरो निकालने की कोशिश की जाती है। दूसरा ऑप्शन था GE, लेकिन क्योंकि GE F404 इंजन्स इस समय US में नहीं बनाए जा रहे हैं तो इनकी सप्लाई चेन ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी और कोविड के समय इसको रिवैम्प करने की कोशिश एक बहुत बड़ा टास्क बन गया था। लेकिन धीरे धीरे ये प्रोडक्शन रैंप अप कर रहे हैं और GE की तरफ से भारत सरकार को बताया गया है कि इस साल वो 8 इंजन डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 6 इंजन फॉर श्योर उनकी तरफ से डिलीवर किए जाएंगे। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय वायुसेना को 6 से 7 LCA तेजस मार्क 1A मिलेंगे और ये परेशानी आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारतीय वायुसेना के पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, लेकिन जैसा कि वीडियो के दौरान हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन किया है कि पास्ट में भी भारत के पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं। अच्छी चीज ये है कि GE F404 का प्रोडक्शन वापस से ट्रैक पर आ रहा है और ये जो लगभग 1 साल की डिले होने वाली है उसको प्रोडक्शन रन के बीच में कवर अप करने की कोशिश की जा सकेगी। रही बात कावेरी इंजन की,
तो जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से इस प्रोग्राम को फंड किया गया है, तो आपको रिजल्ट्स भी लगभग उसी तरीके से मिलने वाले हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।